हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या फिर इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं और फ्यूचर में अपना कैरियर एविएशन इंडस्ट्री में एक इंजीनियर के तौर पर बनाना चाहते हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि एविएशन इंडस्ट्री में जो इंजीनियर्स होते हैं उन्हें एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर यानी कि एएमई कहा जाता है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के बारे में पूरी डिटेल जानने के लिए आप हमारी पहली वीडियोस को देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनने के लिए किस तरीके से जॉब की शुरुआत करनी होगी और एएमई बनने के लिए कितना समय लगेगा। तो इस वीडियो में हम अलग अलग तरह की दो जॉब प्रोफाइल की बात करने वाले हैं जहां से हर एक कैंडिडेट को अपनी जॉब की शुरुआत करनी होती है और फ्यूचर में जाकर वो एक इंजीनियर बन सकता है। आपको स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूं कि कोई भी कैंडिडेट डायरेक्टली एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर नहीं बन सकता। हर कैंडिडेट को अपनी जॉब की शुरुआत इन्हीं दो में से किसी एक जॉब से करनी होती है। तो चलिए हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहली जॉब प्रोफाइल है वो है एज अ टेक्नीशियन की और दूसरी जॉब प्रोफाइल है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी यानी कि जीईटी की। इन दोनों जॉब प्रोफाइल के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं एज अ टेक्नीशियन की। किसी भी एयरलाइन में एज अ टेक्नीशियन अप्लाई करने के लिए अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहला आता है क्वालिफिकेशन। तो टेक्नीशियन बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो कोई भी कैंडिडेट डिप्लोमा अगर इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकता है, या उसने बीएससी की है उसके मेन सब्जेक्ट बीएससी में पीसीएम होने चाहिए। अगर कैंडिडेट ने एएमई का कोर्स किया हुआ है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर उसने बीई या फिर बीटेक किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में तो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो कोई भी कैंडिडेट अगर गवर्नमेंट एयरलाइन में अप्लाई करना चाहता है तो उसको 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कैंडिडेट प्राइवेट एयरलाइन में अप्लाई करता है तो उसको किसी भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर यहाँ पर हम एज की बात करें तो इसमें कैंडिडेट की जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि कैंडिडेट ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उसके बाद में उसका सिलेक्शन कैसे होगा। अगर किसी भी कंपनी में टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती है और कैंडिडेट ये सारे क्राइटेरिया पे फुलफिल बैठता है तो वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद कंपनी अपना रिटन टेस्ट कराती है और रिटन टेस्ट के बाद में जितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है उन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इसके बाद में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पर एक कट ऑफ जारी की जाती है और उनमें से कुछ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन एज अ टेक्नीशियन कर लिया जाता है। अब अगर हम बात करें कि टेक्नीशियन बनने के बाद में कोई भी टेक्नीशियन कितने साल में इंजीनियर बन सकता है, अगर हम देखें रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से तो 6 से 7 साल के अंदर टेक्नीशियन को इंजीनियर बना देना चाहिए। लेकिन ये पूरी तरीके से कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनी नीचे से टेक्नीशियन को प्रमोट करके इंजीनियर बनाना चाहती है तो वो बना सकती है। अगर कंपनी में वैकेंसीज हैं तो टेक्नीशियन को इंजीनियर बनाया जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी एक टेक्नीशियन 10 से 12 साल के अंदर इंजीनियर बन सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी जॉब प्रोफाइल के बारे में जो है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी यानी कि जीईटी की। अगर कोई कैंडिडेट अपना कैरियर एज अ जीईटी स्टार्ट करना चाहता है तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है जिससे वो एविएशन इंडस्ट्री में एंट्री ले सकता है। जीईटी की जो वैकेंसीज होती हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट एयरलाइन में निकलती हैं। आज के समय में हमारे देश में जो गवर्नमेंट एयरलाइन है वो है एयर इंडिया। एयर इंडिया में एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी अप्लाई करने के लिए अगर हम कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट बीटेक की डिग्री कंप्लीट किया होना चाहिए। अगर हम बीटेक की ब्रांचेस की बात करते हैं तो इसके अंदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की अदर ब्रांचेस जैसे टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के अलावा अगर अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम देखते हैं तो इसमें कैंडिडेट को गेट क्वालिफाइड होना चाहिए।
जिसके अंदर उसकी 80 परसेंटाइल कम से कम होनी चाहिए। अगर हम एज के क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर है एंड मिनिमम एज 21 ईयर है। इस पोस्ट के लिए किसी भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कि कोई भी फ्रेशर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है। एज अ जीईटी कंपनी में एंट्री लेने के बाद में अगर हम बात करें कि कितने साल में इंजीनियर बन सकते हैं तो कैंडिडेट कम से कम 4 से 5 साल के अंदर इंजीनियर बनाए जा सकते हैं। किसी भी कैंडिडेट ने अपना कैरियर एज अ टेक्नीशियन या फिर एज अ जीईटी एविएशन इंडस्ट्री में स्टार्ट जरूर कर लिया हो, लेकिन इंजीनियर बनने के लिए उसको एविएशन से रिलेटेड कुछ बेसिक एग्जाम क्लियर करने होते हैं। इन एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही कैंडिडेट इंजीनियर बनने के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनने के लिए कोई भी कैंडिडेट अपने कैरियर को इस तरीके से स्टार्ट कर सकता है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे आपके लिए इस तरह की वीडियोस जरूर लाते रहेंगे।